हेलो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर 3 जो है 12 का, उसमें उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो उसका जो रेडिएशन पार्ट है वो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द रेडिएशन थोड़ा सा 11 का जो मोड है, 11 का जो टॉपिक है वो उसको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर करने के 3 मेथड्स है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, that is conduction, convection and radiation. There are 3 modes of transfer of heat. ये अपने को 11th में है, 3 modes of transfer of heat. Number 1 conduction, number 2 convection and number 3 radiation. So radiation is one of the mode of transfer of heat. I just told you that there are 3 modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. So radiation is one of the mode of transfer of heat. So let us revise first of all कि what is mean by conduction. Conduction क्या होता है? So conduction is the process of transfer of heat. Listen carefully now. Conduction is the process of transfer of heat from one point to another point without actual migration of particles of the medium. यानी हिंदी में अगर इसके ट्रांसलेशन करके बताऊं तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ये हीट ट्रांसफर करने का एक ऐसा मोड है। कंडक्शन ये हीट ट्रांसफर करने का एक ऐसा मोड है जहां पर हीट आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि कंडक्शन ये हीट ट्रांसफर करने की एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट शिफ्ट होंगी या ट्रांसफर होंगी, लेकिन जिस मीडियम का सहारा लेके वो हीट ट्रांसफर होंगी उस मीडियम के पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं करेंगे. माइग्रेट नहीं मतलब उनका एक्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो सिर्फ हीट ट्रांसफर करने का काम करेंगे, वो एक्टिव मूवमेंट अपनी नहीं बताएंगे. इसको बोलते हैं कंडक्शन. फिर आता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है? So convection is the process of transfer of heat from one point to another point with actual migration of particles of the medium. मतलब कन्वेक्शन ये हीट ट्रांसफर करने की ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होंगी, लेकिन जिस मीडियम का सहारा लेके वो हीट ट्रांसफर होंगी उस मीडियम के पार्टिकल्स माइग्रेट करेंगे. दे विल शो द एक्टिव मूवमेंट, दे विल शो द एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द हीट ट्रांसफर प्रोसेस. इसको बोलते हैं कन्वेक्शन. तो मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन के एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. बट कंडक्शन की मैंने क्या कहा डेफिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड आयरन रॉड है. दिस इज द सॉलिड आयरन रॉड एंड दिस इज सपोज टू बी द बर्नर. And you are heating this rod like that. So because of this end is exactly above the burner. So initially this end of the rod is heated first. मतलब नीचे आपने बर्नर रखा और यहाँ पे एक रॉड रखा है और हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये पहले ये वाला एंड गर्म होगा और धीरे धीरे ये एंड से दूसरे एंड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी ग्रेजुअली. लेकिन जब ये हीट ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तब इस आयरन रॉड के पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं करेंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन. दूसरी आती है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. इसकी डेफिनेशन देखो, ये आपको 11वीं में है बेसिक में. तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट with actual migration of particles of the medium. Convection is the process of transfer of heat from one point to another point with actual migration of particles of the medium. तो इसका मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन जिस मीडियम का सहारा लेके हीट ट्रांसफर होगी उस मीडियम के पार्टिकल्स माइग्रेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. कन्वेक्शन का एग्जाम्पल कि वी नो दैट कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होते रहता है. देयर इज अ ब्लड इज गेटिंग सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट.
सो वॉट एवर द प्रोसेस गोइंग ऑन थ्रू द ब्लड, जो ब्लड के पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में जो काम करते हैं तो किस प्रोसेस के द्वारा वो हीट ट्रांसफर करते हैं. There is a circulation of blood throughout the body and the temperature is transferred from one point to another point through the process of convection. Through the process of convection. So this circulation of blood in our body, that is an example of convection. And convection इस process की वजह से हमारे body का temperature constant रहता है, uniform रहता, क्योंकि throughout the blood heat transfer होती रहती one point to another point. लेकिन उस process में blood के particles migrate करते हैं. जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कन्वेक्शन का, कि सपोज एक आधे कंटेनर में आप पानी लेके हीट कर रहे हो उसको. दिस इज सपोज टू बी द कंटेनर एंड यू आर हीटिंग दिस वाटर इनसाइड द कंटेनर. सो व्हेन द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर, द वाटर पार्टिकल्स आर गेटिंग माइग्रेटेड. When the heat is getting transferred, the water particles are getting migrated, and this migration of water particles, and through the migration of water particles heat is transferred. This process is called as a convection. So this is what one of the mode of heat transfer. Now the third mode of heat transfer of heat is called as a radiation. तीसरा जो heat transfer करने का mode है वो radiation है. तो radiation क्या है? It is also the process of transfer of heat from one point to another point, but without requiring any material medium. What is mean by radiation? It is the process of transfer of heat from one point to another point without requiring any material medium. मतलब बिना किसी मटेरियल मीडियम के सहारे भी एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को भी रेडिएशन कहते हैं. इस प्रोसेस को भी मतलब इस प्रोसेस को ही रेडिएशन कहते हैं. तो रेडिएशन मेथड द्वारा या रेडिएशन प्रोसेस द्वारा हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होती है. तो इसका मतलब क्या कि अगर मटेरियल मीडियम मिला तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा. मटेरियल मीडियम यानी क्या? जैसे कि एयर के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रही है या वैक्यूम के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो सकती है. आप बोलेंगे मैडम मटेरियल मीडियम नहीं मिला तो क्या? तो मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ कि दिस इज सपोज टू बी द, जैसे केयरफुली नाउ कि रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेडिएशन. रेडिएशन ही हीट ट्रांसफर करने की ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हीट ट्रांसफर होंगी, लेकिन जिस मीडियम का सहारा, उसको मीडियम का सहारा मिले तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा, वो तभी भी हीट ट्रांसफर कर सकता. हालांकि कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है इनको हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत होती है. कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन रेडिएशन द्वारा हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होती है. तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ रेडिएशन का. दिस इज सपोज टू बी सन. ये सन है आपका, ओके, और काफी दूर यहाँ से, सन से काफी दूर ये है आपकी अर्थ, राइट. दिस इज सपोज टू बी द अर्थ. तो सन रेज आर रीचिंग थ्रू आउट. देखो सन रेज आर रीचिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो बीच में कहीं ना कहीं वैक्यूम का लेयर है, बरोबर है. तो ये वैक्यूम के लेयर को भी क्रॉस करके अर्थ के ऊपर पहुंच रहा. आपको पता है कि वैक्यूम जो है वो मीडियम तो है लेकिन मटेरियल मीडियम नहीं है, तो उसके बावजूद भी उसको क्रॉस करके आया. कि दिस इज द प्रूफ कि रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडिया फ्रॉम टू गेट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यानी कि रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट ट्रांसफर करना है तो आपको मटेरियल मीडियम का सहारे की जरूरत नहीं होती है. सो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. एक बार फिर से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? It is the process of transfer of heat from one point to another point without actual migration of particles of the medium. What is mean by convection? It is the process of transfer of heat from one point to another point with actual migration of particles of the medium. And what is mean by radiation? It is the process of transfer of heat from one point to another point without requiring any material medium. Without requiring any material medium. फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके बीच में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट करते हैं कि कंडक्शन के लिए, कंडक्शन प्रोसेस के लिए या कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत होती है. कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर करने के लिए उसके लिए भी मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत होती है, और रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होती है. एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट प्रोसेस. कंडक्शन और कन्वेक्शन की कंपैरिजन में रेडिएशन एक फास्टर प्रोसेस है और कंडक्शन काफी स्लो प्रोसेस है. कंडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू कंडक्शन. कन्वेक्शन इज मोर फास्टर एंड एज कंपेयर टू कन्वेक्शन रेडिएशन इज द फास्टेस्ट प्रोसेस. दिस इज व्हाट समवॉट डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस थ्री मोड्स. ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द रेडिएशन. अब बात करते हैं थर्मल रेडिएशन के बारे में बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल रेडिएशन?
एखादी बॉडी, ध्यान से सुना, एखादी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करते हैं अपन, सपोज एक ग्लास में बहुत ज्यादा गर्म पानी है, जैसे हॉट वाटर इज टेकन इन अ कंटेनर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज अ हॉट वाटर विच इज टेकन इन अ कंटेनर, हॉट वाटर इट इज टेकन इन अ कंटेनर, और सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग मतलब इसके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग है, तो सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और ये कंटेनर के अंदर जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस अज्यूम टू, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा इस गर्म पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हीट रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स हायर टेम्परेचर दैन द सराउंडिंग, so body is at a higher temperature as compared to the surrounding and hence the body radiates heat, so that kind of radiation is called as a thermal radiation. दूसरा एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि सपोज ये चारकोल, चारकोल है, बोले तो कोयला बोलते हैं उसको, कोयला यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं चारकोल, दिस इज अ चारकोल एंड इट इज नाउ रेड हॉट चारकोल, मतलब जो भट्टी में होता है ना, फर्नेस में जो कोयला होता है, गर्म तपा हुआ कोयला, लाल कोयला एकदम रेड हॉट दिखता है, वैसा एकदम गर्म कोयला, लाल कोयला, रेड हॉट कोयला, और दैट इज रेड हॉट चारकोल इज देयर, सो नाउ इट इज एट अ वेरी हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, फिर से सराउंडिंग है 25 डिग्री सेल्सियस और ये रेड हॉट कोयला काफी गर्म है, नियर अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर एग्जाम्पल यू कैन से, तो डेफिनेटली ये सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो ये सराउंडिंग में धीरे धीरे हीट रेडिएट करते रहेगा, क्यों रेडिएट करेगा, क्योंकि इट इज एट अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, सो दिस काइंड ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज अ थर्मल रेडिएशन. सो हाउ विल define thermal radiation? The radiant energy emitted by the body on account of its temperature, the radiant energy emitted by the body on account of its temperature is called as a thermal radiation. Got it? और thermal radiant energy, आप उसको थर्मल रेडिएंट एनर्जी कह सकते हैं, ये सब बेसिक है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, नोबडी गोइंग टू आस्क यू दिस बेसिक टर्म्स इन दिस चैप्टर बिकॉज इसके आगे चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक है, तो एक बार फिर से व्हाट इज मीन बाय थर्मल रेडिएशन, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ इट्स टेम्परेचर, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ कि बॉडी सराउंडिंग में जो एनर्जी रेडिएट करती है, क्योंकि वो बॉडी गर्म है, उसका खुद का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से बॉडी जो रेडिएंट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज करती है या रेडिएट करती है, इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी. क्लियर? व्हाट इज मीन बाय थर्मल एनर्जी? द एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ थर्मल एनर्जी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट अबाउट द थर्मल रेडिएशन. तो अभी हम बात करते हैं आगे के टॉपिक की तरफ मुड़ेंगे कि थर्मल रेडिएशन जो है वो कहाँ से आपको मिलता है. जैसे मैंने बोला कि सूरज जो है अपना सन जो है वो काफ़ी तपा हुआ रहता है, इसका टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर 6000, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज नियरली 6000 डिग्री केल्विन, काफ़ी गर्म हो, ज़्यादा टेम्परेचर है सन का, जिसकी वजह से सन इज रेडिएटिंग द एनर्जी एंड दैट रेडिएंट एनर्जी इज रिसीव्ड from the sun to the earth in the form of thermal radiation. The radiant energy which is received to the earth from the sun, that is in the form of thermal radiant energy. तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है वो किस तरीके से कोई भी बॉडी के ऊपर, लिसन केयरफुली नाउ, ये जो थर्मल रेडिएंट एनर्जी किसी भी बॉडी के ऊपर जब टकराती है तो वो बॉडी कैसे बिहेव करती है. दिस रेडिएंट एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग ऑन अ बॉडी, तो वो कोई भी बॉडी के ऊपर जब रेडिएंट एनर्जी टकराती है वो बॉडी कैसे बिहेव करती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी. उस बॉडी का नेचर कैसा था उस हिसाब से बॉडी डिसाइड करेंगी कि उसको उसमें से कितनी रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करना है, कितनी रिफ्लेक्ट करना है, कितनी ट्रांसमिट करना है. जैसे कि सुनो बताती हूँ कि सपोज ये एक मिरर है, अज्यूम टू बी दिस इज द मिरर एंड इट इज केप्ट ऑन टेरेस. ये मिरर है, ये आपके टेरेस पर रखा हुआ है, सपोज टू बी दिस द मिरर एंड इट इज केप्ट ऑन अ टेरेस एंड द सन रेज आर रीचिंग ऑन दिस सरफेस ऑफ द मिरर and the sun rays are reaching on the surface of the mirror. This is supposed to be the mirror which is kept on a terrace and the sun rays are reaching on the surface of the mirror, assumed to be. तो आपको पता है कि mirror is a good reflector. ये सबको पता है कि मिरर जो है वो नेचर से गुड रिफ्लेक्टर, तो वो क्या करेगा, जैसे ही रेडिएंट एनर्जी इस मिरर पे टकराएंगी तो ये मिरर उस रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा. बराबर है? ये मिरर क्या करेगा, उस रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके
वापस कर देगा, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बराबर है। तो इसका मतलब कि जो भी रेडिएंट एनर्जी टकराई थी इसके ऊपर, मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी इस मिरर ने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, और बहुत ही थोड़ी बहुत रेडिएंट एनर्जी उसने अब्जॉर्ब कर दी। थोड़ा बहुत हल्का सा गर्म हुआ है, बाकी सारा उसने रेडिएंट एनर्जी भेज दिया, राइट। अब इसके तो ये इसका नेचर था, तो इसने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। अब दूसरी बॉडी ले लेते हैं। सपोज एक आधा ब्लैक सरफेस है, ध्यान से सुना, अपनी जो सोलर वाली सिस्टम रहती है ना, जो अपने टेरेस पे लगा दी सोलर सिस्टम, सबको मालूम है सोलर सिस्टम, सोलर कुकर वगैरह वगैरह। तो ये जो सोलर सिस्टम रहती है इसमें अंदर अपन ब्लैक कलर का पेंट करते हैं, ब्लैक कलर का पेंट, या एक आधी ब्लैक बॉडी लेते हैं, ब्लैक पेंट रखा है उसको लगाया हुआ, ये सोलर सिस्टम है। तो जब इसके ऊपर सनरेज टकराएंगे ना, यानी रेडिएंट एनर्जी टकराएंगी, तो ये ब्लैक पेंट है या ब्लैक सरफेस है, तो आपको पता है कि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट एनर्जी ट्रैप करके रखेगा, एब्जॉर्ब करके रखेगा, यानी कि ट्रैप करके रखेगा। तो क्यों, क्योंकि इसका नेचर क्या था, ये ब्लैक सरफेस था, तो इसने रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करके रखी, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और काफी कम अमाउंट में रेडिएंट एनर्जी इधर उधर जाएंगी या रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन इसके केस में अगर मिरर होता तो मिरर ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता और बहुत ही कम अब्जॉर्ब करता। तो हर बॉडी का नेचर है वो डिसाइड करेगा कि रेडिएंट एनर्जी जब उसके ऊपर टकराती है तो कितनी एब्जॉर्ब करना, कितनी रिफ्लेक्ट करना और कितनी ट्रांसमिट करना। समझ में आ रहा है। अभी ट्रांसमिशन यानी क्या, ट्रांसमिशन यानी अलाउड टू पास थ्रू दैट, मतलब अब्जॉर्ब भी नहीं करना और रिफ्लेक्ट भी नहीं करना, उससे आर पार भेज देना वापस। यानी कि जैसे एक आधा ग्लास है, ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास इज देयर, ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो इज देयर, ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट मटेरियल और इसके थ्रू रेडिएंट एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेडिएंट एनर्जी गर्म नहीं होता, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर लेता, थोड़ा बहुत हल्का सा गर्म होता है, एकदम गर्म नहीं होता, हल्का सा गर्म होता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा बहुत आर पार भेज देता है, बराबर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसी बॉडी, जो हर बॉडी का जो रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी और ट्रांसमिट करने की टेंडेंसी, ये उस बॉडी के नेचर पे डिपेंड करेंगी, और उस बॉडी का खुद का टेम्परेचर कितना, वो कितनी गर्म थी एज कंपेयर टू सराउंडिंग, वो बॉडी कितनी गर्म थी, ये भी डिसाइड करेगा कि उस बॉडी को कितना रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करना है, कितना रिफ्लेक्ट करना है एंड कितना ट्रांसमिट करना है, ठीक है। ओके।